बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विकास। सर्वप्रथम हम राजनीतिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों में विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों एवं घटनाचक्रों को समझने के लिए तथा इन राज्यों में भविष्य में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा की स्थापना की गई है। राजनीतिक विकास उपागम जो है सामान्यतः इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है और इसके साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों, समस्याओं का हल करने की इसकी क्षमता का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक विकास शब्द समूह में विकास शब्द के अर्थ के बारे में वैसे तो विद्वानों में अलग अलग विचार हैं। इसका सीधा परिणाम यह है कि राजनीतिक विकास के अर्थ एवं परिभाषा पर भी विद्वानों में कोई मतैक्य नहीं पाया जाता। एसपी नेटल ने कहा है, राजनीतिक विकास के प्रयोग में अभी भी पर्याप्त मात्रा में अस्पष्टता तथा अयथार्थता मौजूद है। वास्तव में राजनीतिक विकास के अर्थ के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों में बहुत अंतर है। रूपर्ट एमर्सन तथा कार्टराइट ने राजनीतिक विकास का अर्थ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों एवं परिवर्तनों को माना है जो आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक हों। रोस्टोव ने औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के प्रसंग में राजनीतिक विकास की व्याख्या की है। गुन्नार मिडल एवं लर्नर ने राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में किया है। आइजेंस्टोड ने राजनीतिक विकास की व्याख्या सामाजिक आधुनिकीकरण की एक बहुपक्षीय प्रक्रिया के रूप में किया है। रिक्स ने इसकी व्याख्या प्रशासनिक एवं कानूनी विकास के प्रसंग में की है। कार्ल डब्ल्यू डाइस ने जो है इसकी व्याख्या जन संगठन तथा सहभागिता के रूप में की है और आमंड ने राजनीतिक विकास का अर्थ लोकतंत्र के प्रसंग में किया है। कुछ अन्य विद्वानों ने राजनीतिक विकास का अर्थ राष्ट्र, राज्य, राजनीतिक स्थायित्व एवं व्यवस्थित परिवर्तन अथवा समता आदि के प्रसंग में भी किया है। राजनीतिक विकास के अर्थ एवं व्याख्या के बारे में उपयुक्त मतभेदों के बावजूद विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसा कि जेम मैकेंजी ने कहा है, राजनीतिक विकास का अर्थ है उच्च स्तरीय अनुकूलता के साथ अनुकूलन करने की क्षमता। अल्फ्रेड डायमेंट ने कहा है, राजनीतिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार बढ़ती रहने वाली सामाजिक समस्याओं के हल के लिए संस्थागत ढांचे का निर्माण करती है। विलियम एन चैम्बर्स ने कहा है, राजनीतिक विकास को ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की प्राप्ति और गतिशील होना माना जा सकता है जिसमें उन समस्याओं के बोझ को उठाने की क्षमता हो तथा जिनका उसे सामना करना पड़ता है तथा जो संरचनाओं के उल्लेखनीय विभेदीकरण तथा कार्यों की विशिष्टता, उत्तरोत्तर केंद्रीकृत होने तथा स्वयं को बनाए रखने की योग्यता के लक्षणों से युक्त हो। लुशियन पाई एक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक विकास की विस्तृत व्याख्या की है और इसके 3 अर्थ बताए हैं। पहला है, राजनीतिक विकास सामान्य जनता के संदर्भ में नागरिक समानता के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा है। दूसरा है, राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की सार्वजनिक हित की मांगों की पूर्ति से संबंधित अवधारणा है। तीसरा है, राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचनाएं हैं उनमें विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण की स्थिति से संबंधित है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास के कोई पूर्व निर्धारित अथवा पूर्ण लक्ष्य नहीं हो सकते हैं और इसका मार्ग भी विभिन्न समाजों में इसकी विभिन्न दशाओं के आधार पर ही तय होता है। अब हम राजनीतिक विकास की जो अवधारणा लुशियन पाई की है उसका हम विश्लेषण करते हैं। देखिए, लुशियन पाई की एक किताब है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने राजनीतिक विकास के 10 अर्थ माने हैं और उनको इस प्रकार से डिफाइन किया है। पहला जो है वो है आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व आवश्यकता के रूप में राजनीतिक विकास। नॉर्मन एस बुचानन, पॉल ए बैरन, हावर्ड एस एलिस, बारबरन वार्ड आदि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने राजनीतिक विकास का अर्थ ऐसी राजनीतिक स्थिति की मौजूदगी को माना है जो आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। लुशियन पाई ने इस विचार की कमियों को प्रकट करते हुए बताया है कि राजनीतिक विकास तथा आर्थिक विकास 2 अलग धारणाएं हैं और इन्हें एक दूसरे पर आधारित नहीं कहा जाना चाहिए। वास्तव में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है
कि राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक हो सकती है। वस्तुतः इसकी तुलना में यह मालूम करना आसान होता है कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार विकास में बाधा डाल सकती है। आर्थिक विकास को राजनीतिक स्थिति से जोड़ना इसलिए भी उचित नहीं है कि आर्थिक विकास को अन्य अनेक राजनीतिक गैर राजनीतिक तत्व भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यह भी देखने में आता है कि अनेक देशों में राजनीतिक विकास की गति तेज होने के बावजूद उनके आर्थिक विकास की गति धीमी है। दूसरा जो इसका अर्थ है जो लुशियन पाई ने लिया है वो है औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास के इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन वाल्ड डब्ल्यू रोस्टोव ने किया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब किसी देश में उच्च स्तर का औद्योगिकरण हो जाता है तो उस देश में विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था भी स्थापित होती है। इस प्रकार किसी देश की औद्योगिकरण की अवस्था उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक विकास को निर्धारित करती है। औद्योगिकृत समाज राजनीतिक व्यवहार के नियमों और लक्ष्यों को तय करता है। इसमें राजनीतिक व्यवहार अधिक तर्कसंगत एवं उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाता है और राजनीति स्वयं में साध्य नहीं रहती है, अपितु विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का साधन बन जाती है। तीसरा जो है वो है राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। कार्ल डायस, लिप्सेट, कोलमैन आदि ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्यायवाची माना है। उनका मत है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वोत्तम रूप पश्चिमी देशों की उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में दिखता है। विकासशील देश पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं के इस राजनीतिक आधुनिकीकरण से प्रभावित हैं और वे इस राजनीतिक आधुनिकीकरण का अनुकरण करते हुए ही अपने राजनीतिक विकास का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्र राज्य के संचालन के रूप में राजनीतिक विकास। एडवर्ड सिल्स, केच सिल्वर्ट, विलियम मैककॉर्ड आदि ने राजनीतिक विकास का अर्थ राष्ट्र राज्यों के मानकों, प्रतिमानों, मान्यताओं के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के संगठन एवं कार्यों का संचालन माना है। सरल शब्दों में राजनीतिक विकास का अर्थ है राष्ट्रवाद की राजनीति का पालन करना। नेक्स्ट जो है वो है प्रशासनिक एवं वैधानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। मैक्स वेबर, जोसेफ ला पालोम्ब्रा आदि ने राजनीतिक विकास का अर्थ जो है प्रशासनिक व वैधानिक विकास के रूप में लिया है। किसी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित एवं परिपक्व तभी कह सकते हैं जब वह जनता की जो भी जरूरी मांगें हैं उनकी पूर्ति करने में समर्थ होती है। इसके लिए एक सुव्यवस्थित और विकसित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जरूरत होती है, अर्थात जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधुनिक किस्म की नौकरशाही की स्थापना की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो है वो है समूह गतिशीलता एवं भागीदारी के रूप में राजनीतिक विकास। रूपर्ट एमर्सन, एस.एन. आइजनस्टेड आदि ने पश्चिम की विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास का अर्थ एवं लक्षण राजनीति में जनता की सामूहिक गतिशीलता एवं सत्ता में उसकी भागीदारी को माना है। जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनता की समूह गतिशीलता एवं भागीदारी जितनी अधिक मात्रा में दिखती है वह राजनीतिक व्यवस्था उतनी अधिक उन्नत दिखती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि राजनीतिक विकास की प्राप्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी मात्रा में जनता की सामूहिक गतिशीलता एवं भागीदारी में वृद्धि की जानी चाहिए। इसका एक प्रमुख उपाय वयस्क मताधिकार की स्थापना तथा विभिन्न राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थापना भी है। नेक्स्ट जो है वो है लोकतंत्र की स्थापना के रूप में राजनीतिक विकास। जोसेफ ला पालोम्ब्रा, रोनाल्ड पिनक आदि ने राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्थाओं, मापदंडों एवं व्यवहारों की स्थापना को राजनीतिक विकास माना है। इस विचार के अनुसार यदि लोकतंत्र की स्थापना हो जाए तो राजनीतिक विकास की प्राप्ति होती है, अर्थात राजनीतिक विकास की प्रक्रिया और लोकतंत्र निर्माण में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है स्थिरता एवं व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। कार्ल डायस एवं डब्ल्यू रिक्स आदि का मत है कि राजनीतिक विकास का अर्थ है किसी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता तथा उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता उत्पन्न होना। इसका सरल अर्थ है जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता व अनिश्चितता का वातावरण बहुत कम होता है तो उसमें सुविचारित तथा व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाना संभव होता है। नेक्स्ट जो है वो है गतिशीलता तथा शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। टालकाट प्रशंस, जेम्स कोलमैन और सी.बी. पावेल जूनियर आदि के अनुसार किसी राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग कितनी मात्रा में अथवा किस स्तर पर करती है। जो राजनीतिक व्यवस्था इस दृष्टि से जितनी क्षमतावान होती है उसे राजनीतिक विकास के उतने ही उच्च स्तर पर माना जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में राजनीतिक विकास। मैक्स एफ मिलिकन, डोनाल्ड एलम ब्लैकमेलर
आदि समाजशास्त्रियों का मत है कि राजनीतिक विकास को विकास के अन्य रूपों से अलग नहीं किया जा सकता है। एक निश्चित अर्थ एवं सीमा में राजनीतिक क्षेत्र समाज के अन्य क्षेत्रों से पृथक एवं स्वतंत्र होता है, किंतु एक सतत प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास को संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की बहुपक्षीय प्रक्रिया के साथ ही समझा जा सकता है। अंततः राजनीतिक विकास के अर्थ एवं लक्षण विशेषताओं पर लुसियन पाई के अगर विचारों को देखें तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास बहुअर्थी एवं बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें उनके विचार इस प्रकार हैं। राजनीतिक विकास समस्त जनता के संदर्भ में नागरिक समानता के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की सार्वजनिक हित की मांगों की पूर्ति की क्षमता से संबंधित अवधारणा है। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की संरचना एवं कार्यात्मक विभेदीकरण व विशिष्टीकरण की स्थिति से संबंधित अवधारणा है। तो इस आधार पर उनकी 3 विशेषताएं प्रकट होती हैं: समानता, समता और विभेदीकरण। धन्यवाद। कल हम राजनीतिक विकास से जुड़े हुए अन्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे।